हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। मतलब रेसिस्टर को कंबाइंड करना यानी रेसिस्टेंस को कंबाइंड करना, और इसकी क्या पर्पस है। तो कॉम्बिनेशन की पर्पस है कि मेरे जो पास अवेलेबल रेसिस्टर है वो मान लेता हूं कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट का है और मुझे उससे लार्ज अमाउंट की रेसिस्टर की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें कंबाइंड करना पड़ेगा। तो यदि मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ता है, और यदि मिनिमम चाहिए तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। मतलब अपने डेली लाइफ में जो नीड है उसके हिसाब से रेसिस्टेंस को प्राप्त करने के बनाने के लिए कॉम्बिनेशन बना, जिसमें कॉम्बिनेशन दो पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि यदि आपके पास रेसिस्टर है तो उस रेसिस्टर को क्या करो, इंड बाई इंड ऐड करो। रेगुलर वे में इंड बाई इंड ऐड करो तो वही क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जरा यहां पे सोचिए, सपोज कर लेता हूं, है ना, लेट टू रेसिस्टर्स of resistance R1 and R2 are connected in series। देखो, दो रेसिस्टर, दो से अधिक भी ले सकते हैं, मोर देन टू ले सकते हैं, बट ऐड करने के लिए मिनिमम टू रेसिस्टर नेसेसरी है। तो यहां पे मैं टू रेसिस्टर, फर्स्ट रेसिस्टर ए मैंने लिया जो कि क्या है, R1 है। सेकेंड रेसिस्टर ए मैंने लिया जो कि ये क्या है, R2। ये देखो रेसिस्टेंस का सिंबल है जो मैंने पीछे क्लास में बता रखा। तो ये हो गया R1 एंड R2। अब देखो, इस इंड और इस इंड, तो यहां तो इंड बाय इंड अटैच हो गया, रेगुलर वे में सीरीज हो गया। अब इन दोनों इंड के बिटवीन आप क्या करें, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज लाएं, यानी सेल लाएंगे और यहां से अटैच कर दें। तो ये देखो प्लस माइनस हो, ठीक है। अब यहां से जैसे अटैच किया तो यहां पे करंट आई आया, और इस तरीके से इन किया आई तो आई चलता चला। तो इसमें सबसे खास बात हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट इक्वली होता है। जो रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होते हैं उन सभी में करंट इक्वल पास होते हैं। ठीक है, तो यहां से इक्वल पास होगा। अब देखो, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जैसे ये वाला है, तो इस रेसिस्टर R1 के अक्रॉस वोल्टेज ये V1 होगा और R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 हो गया ऐसा। तो सबसे पहले मैं V1 लू, तो V1 क्या होगा, IR1 होगा। V2 क्या होगा, IR2 होगा। तो V2 हो गया IR। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो टोटल वोल्टेज होगी वो तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो टोटल वोल्टेज अब निकाल ली। लेकिन यहां पे एक खास बात करूं कि ओम्स लॉ से ये तो हुआ V इज इक्वल टू आई आर, और रेसिस्टर रहता तो उसका V3 होता, IR3 होगा। यदि इस सबका रेशियो निकालते
तो V1 रेशियो V2, थर्ड होता V3, तो यहां पे रेशियो आएगा R1 R2, और इसी तरह से R3 रहता R3 तक। अब देखो वोल्टेज का रेशियो और इसमें टोटल वोल्टेज निकालना, तो टोटल वोल्टेज सर्किट का भी जो दो पार्ट में बट चुका है, V1 प्लस V2 हो चुका है, तो यहां से क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 हो गया ऐसा। I मल्टीपल में डिवीजन में जाएगा, V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो V बाई I, देखो I नीचे जाएगा तो ये R होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये होगा R, लेकिन कौन सा, तो इक्विवेलेंट रिजल्टेंट, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज में, तो ये क्या लिखोगे, R1 प्लस R2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, एक बात। दूसरा करंट इक्वल होता है, करंट सेम रहता है ना, और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, साथ ही साथ अब यहां पर देखिए कुछ बातें हैं जो बता दें। सीरीज में आपने ऐड किया, यदि आप इसमें करंट भेजते हो तो डिफिनेट है कि इसमें भी जाएगा, यानी इसको यूज करना चाहते हो सर्किट में और सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यदि इसको यूज करने लगा तो ये भी यूज में आने लगेगा, यदि नहीं भी जरूरत है तो पर भी इसको यूज करना पड़ेगा, ये भी वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका स्विच ऑफ करते हो यदि, तो ये भी स्विच ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करोगे तो यह सिचुएशन है जिससे क्या होती है, डोमेस्टिक जो सर्किट होता है तो इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मैं एक फैन और एक बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया, मुझे बल्ब जलाने की जरूरत है, तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलाने की जरूरत है, तो उसके साथ फैन भी चलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। यदि फैन की जरूरत है, बल्ब नहीं जलाना चाहते, स्विच देंगे फैन चलाने के लिए, तो बल्ब भी जलेगा क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों से करंट होके पास होगा। यदि एक में करंट को स्टॉप करेंगे तो दोनों में करंट स्टॉप हो जाएगा, मैंने एक को बंद करना चाहेंगे तो दोनों में। यह है सीरीज के कॉम्बिनेशन का कंडीशन, तो एक प्रकार की प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि सीरीज कंडीशन में ऐड करने पर रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता, तो एनर्जी, हीट एनर्जी ज्यादा लॉस हो, तो ये सब चीजें, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, डोमेस्टिक सर्किट में जोड़ना पॉसिबल नहीं। बहुत सारे डिफेक्ट होने लगेंगे, डिमेरिट है इसका, किस में, तो डोमेस्टिक सर्किट। अच्छा, अब देखो यहां पर मान लो एन रेसिस्टर्स, या तो एन रेसिस्टेंस, तो इसके लिए क्या होगा, एन रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, मान लिया जाए R1 रहेगा, R2 रहेगा, R3 रहेगा, इसी तरीके से सीरीज में सब क्या रहेगा, ऐड रहेगा। देखो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इसी तरीके से एन तक जाएगा, तो R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, तो जब सीरीज में निकालोगे तो सबको ऐड कर, R1 प्लस R प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन तक, कहां तक, तो Rn तक। यदि इसमें मान लो एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स रहेगा, इसका मतलब है रेसिस्टेंस सबका इक्वल रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो इस केस में आर एस मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट, आर
प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। तो आर एस इज इक्वल टू क्या लिखो, एन आर लिखो। होगा ऐसा? अच्छा, अब देखिए, shown in figure, find the equivalent resistance between points A and B। ए और बी के बिटवीन निकालना है। तो ए है, बी ए है, इसके बिटवीन मुझे निकालनी है। तो क्या करोगे, देखो ये वाला हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा R2। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो R1 प्लस R2 कर दीजिए, 3 प्लस 6 कर दीजिए, यानी 9 ओम आ जाएगा। आपने क्या देखा, जो इक्विवेलेंट आया सीरीज कॉम्बिनेशन में वो R1 से भी ग्रेटर है और R2 से भी ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से इसमें आ जाइए। तो ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा R3। कौन सा कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में है। तो सीरीज का खास बात होता है कि आप डायरेक्ट ऐड करें। क्या करें, डायरेक्ट ऐड कर दें। तो क्या आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 यानी 18 ओम हो जाएगा। दैट मीन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए आप, shown in figure, find the equivalent resistance between points A and B। ए और बी के बिटवीन निकालें। तो ये है और ये बी है। तो ए और बी के बिटवीन जब निकालोगे तो इसमें देख रहे हो कि तीनों इक्वली है, आइडेंटिकल है। तो इस केस में क्या होगा, आर एस इज इक्वल टू आर बाई सिर्फ, सॉरी सीरीज है तो मल्टीपल कीजिए, एन आर कीजिए। तो एन का वैल्यू 1 2 3 इंटू आर का वैल्यू, तो एक का रेसिस्टेंस, तो क्या आएगा, 18 ओम आएगा। दैट मीन्स सॉल्व। इसमें भी वही खास बात लगाइए, 1 2 3 4 है। तो R इज इक्वल टू 12 ओम हुआ, एन का वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। तो आर एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आर आएगा। एन का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 12 हो, तो क्या आएगा 48 ओम। तो आर एस का वैल्यू 48 ओम हो गया ऐसा, यानी आर एस इज इक्वल टू 48 ओम। अब देखो यहां से दे दिया गया। अब आता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए उसमें तो था इंड टू इंड ऐड करना, अब इसमें आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज कर लीजिए, है ना, लेट टू रेसिस्टर्स, जिसकी रेसिस्टेंस मान लो, है ना, लेट टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात होती है, सभी रेसिस्टर का एक एंड एक पॉइंट पे और सभी का जो अदर एंड है वो किसी दूसरे पॉइंट पे, लेकिन एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करो। तो देखो एक पॉइंट मैंने लिया ए और एक पॉइंट मैंने लिया बी। यहां पर मैं एक रेसिस्टर लिया हूं और ये रेसिस्टर क्या है, जिसका रेसिस्टेंस R1 और एक दूसरा रेसिस्टर लो और इसका रेसिस्टेंस क्या लो, R2 लो और ये कनेक्ट करो। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या करो, यहां से ऐसे एक सेल अप्लाई करो, सेल अटैच करो। हो गया ऐसा, और यहां पर भी वोल्टेज लगा दो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब दोनों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चलिए ठीक है, यहां से करंट जाना शुरू कर दो। तो करंट आ ही गया, और जैसे यहां पे करंट आ ही गया तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इधर जो जाएगा ये क्या जाएगा, I1, और इधर जो जाएगा ये क्या जाएगा, I2 जाएगा। इन दोनों एंड के बिटवीन वोल्टेज क्या होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी आपस में बराबर होगा। होगा ऐसा, दोनों के लिए वोल्टेज आपस में बराबर होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए।
अब देखो इसमें क्या है, आपने देखा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वोल्टेज सेम रहे, वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड हो। अब देखो तो यहां से इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ, तो I1 इज इक्वल टू वोल्टेज तो भी है और बाई R1, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R2। सो तो है ना, यहां पे टोटल करंट कितना आएगा, I1 प्लस I2 होगा, ऐड कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू आएगा I1 यानी V बाई R1 प्लस V बाई R। I हो गया, V कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। हो गया ऐसा। अब देखिए V इधर डिवीजन में जाएगा तो I बाई V होगा, तो ये क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा। तो यहां पे I बाई V, देखिए I बाई V मतलब अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। V बाई I को R बोलते हैं, तो I बाई V को 1 बाई R, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R। हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो 1 बाई RP है, जो क्या आया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में और रेसिस्टर रहता, ठीक है, तो और तक जाते प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 ऐसे जाता, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात ये है कि जब वैल्यू हम लोग निकालोगे ना तो इक्विवेलेंट लो आएगा, मिनिमम आएगा, इससे भी छोटा आएगा और इससे भी छोटा आएगा, मतलब दोनों से छोटा आए, ठीक है। तो मिनिमम रेसिस्टेंस इसमें मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक बात। दूसरी बात, यदि यहां पर इसके लिए स्विच लगा दें और एक स्विच इसके लिए लगा दें और सर्किट में चाहते हैं कि इसको हम यूज करें, तो इसका स्विच ऑफ कर दीजिए, इधर करंट नहीं जाएगा, सिर्फ करंट इधर से जाएगा। इसको यूज करना है तो उसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन रखिए, ये वर्क करेगा। ये यदि किसी कारण बस डैमेज हो गया तो ये नहीं वर्क करेगा, ये करता रहेगा। लेकिन सीरीज में वैसा नहीं होता, सीरीज में एक डैमेज हो गया मतलब सब में करंट रुक जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यही जो है डोमेस्टिक सर्किट में यूज किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पर्टिकुलर जिस इंस्ट्रूमेंट को या तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को यूज करना है उसमें स्विच लगा हुआ है, उसको यूज करें, उसको मन है तो बंद कर दें, सबकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर्टिकुलरली यूज करते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं, यहां पर रेसिस्टेंस कम मिलता है, जिससे क्या होती है सर्किट में एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते, यहां पर मैं मान लू, ठीक है, 4n रेसिस्टर्स, यानी क्या लेने वाले हैं n रेसिस्टर लेने वाले हैं। तो जब n रेसिस्टर लोगे तो यहां से होगा पैरेलल है, तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RE। ये हो गई। अब ले लें 4n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, n आइडेंटिकल रेसिस्टर ले लें, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू ये होगा 1 बाई R प्लस ये होगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा n तक, 1 बाई RP तो n बाई R
सो आरपी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बाई एन आएगा। आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन आ जाए, ठीक है, यानी आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन आर। अब देखो यहां पे नोट दे दिया गया, तो नोट में चल, यहां पे आर एस इज इक्वल टू एन आर, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल रेसिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए आर बाई एन होता है, इसको मैं सेकेंड, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, आर एस बाई आर पी ले लो, आर एस का वैल्यू एन आर हो, आर पी का वैल्यू आर बाई एन, तो एन ऊपर चला जाए, आर आर कट जाए। सो आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, आरपी आएगा, तो आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आरपी दे दी। तो ये आ गया यहां पर सिचुएशन, यानी ट्रिक आ गया एक प्रकार का, इसको क्या बोलिएगा, तो ये है यहां पर ट्रिक, जिससे कि आप सवाल सॉल्व कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर shown in figure find the equivalent resistance between points A and B। तो A और B के बिटवीन आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। देखिए तो क्या करिए, A वाला जो रेसिस्टर होगा ये R1 होगा, A वाला रेसिस्टर होगा जो R2। अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 बाई आर पी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 यानी 3 प्लस 1 बाई R2 मतलब 12। तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू आएगा 3 और 12 है, 3 और 12 है, ठीक है। तो 3 और 12 में क्या आएगा, सो देखिए ये 12 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये प्लस 1 आएगा, तो आरपी इज इक्वल टू 12 बाई 5, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.4 ओम आएगा। जो क्या है आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट, इन दोनों में छोटा कौन है, 3 ओम है, और इक्विवेलेंट जो है वो छोटा से भी छोटा होता है, यानी मिनिमम रेसिस्टेंस आया है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रहे। इसमें देखो आ जाते, ये दोनों है 6 और 12 है, तो ये तो होगा R1 और ये होगा यहां पर R2, ठीक है। और इसमें अब इक्विवेलेंट निकालने चले, तो आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा, तो 1 बाई आरपी लीजिए, तो 1 बाई R1 यानी 6 प्लस 1 बाई R2 यानी 12, ठीक है। तो यहां से 1 बाई आरपी इज इक्वल टू ले लीजिए 6 और 12 यानी 12, तो ये 2 आएगा प्लस 1 आएगा, 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 3 बाई 12, तो यहां से कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। सो आरपी इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा, हो गया ऐसा, यानी आरपी इज इक्वल टू 4 ओम दे दिया, क्लियर। तो ए और बी के बिटवीन फाइंड। अब देखिए यहां पे चलते हैं, द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ टू रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस इन रेशियो 1:2 इज 2 ओम, कैलकुलेट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी इसमें बोला गया कि दो रेसिस्टर है,
जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने पर उसका इक्विवेलेंट 2 ओम आता है, या और उसकी जो रेशियो है, यानी देखिए यहां पे आरपी का वैल्यू कितना आया 2 ओम, रेशियो 1:2 है, तो R1 इज इक्वल टू एक्स बोले, R2 इज इक्वल टू 2x बोले, हो गया ऐसा। तो अब रेसिस्टेंस का यहां पर रोल लगाओ, यानी Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 1/Rp तो ये 2 होगा, 1/R1 तो x हो, प्लस 1/R2 2x हो। अब देखिए यहां से 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 2x, x कट जाएगा 2 प्लस 2x कट जाएगा 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहां पे 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, तो R1 तो x है, तो ये तो 3 ओम होगा, R2 कितना है, R2 है 2x, तो 2 इंटू 3 यानी 6 ओम, हो गया ऐसा। तो ये आ गया R1 और R2। अब देखिए यहां पे आप जो देख रहे हैं, यहां पे सोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन निकालें, तो ए और बी है, ये देख रहे हो तीनों पैरेलल में है जी, तो किसी एक का रेसिस्टेंस 6 ओम, नंबर कितना है, एन का वैल्यू 3, तो आरपी इज इक्वल टू आइडेंटिकल होने के कारण R/N यानी 6 ओम बाई 3, यानी कितना आएगा 2 ओम आएगा, हो गया। अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट ए रहा, ये वाला बी रहा, तो यहां पर समझिए ए पॉइंट से सबका क्या है, एक एंड एक एंड एक एंड सबका ऐड है, अब बी पॉइंट से सबका दूसरा एंड जाके ऐड, तो यहां पर ए पॉइंट रहा, ए से चलेगा, ये क्या है बी, यहां पे ऐसे ये है, तो 8 ओम है, 8 ओम है, ये क्या है 8 ओम है, यहां से 8 ओम दे दिया गया ऐसा, सब क्या है आपस में पैरेलल है, तो जब सभी पैरेलल हैं तो 1/Rp इज इक्वल, तो ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, सुनिए सब क्या है आइडेंटिकल है, तो किसी एक का रेसिस्टेंस ले ली, तो कितना है 8 ओम, एन का वैल्यू कितना है 4, तो Rp इज इक्वल टू क्या आएगा R/N आएगा, ठीक है। तो यहां पे Rp इज इक्वल टू R/N, यानी 8/4 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आएगा 2 ओम आएगा, यानी Rp इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है, Rp इज इक्वल टू 2 ओम दे दिया गया। अब देखिए इसमें, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, shown in figure, find the equivalent resistance between points A and B, A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल, तो सबसे पहले देखो यहां पे A से B के बिटवीन जाओ, तो ये दोनों आप जो देख रहे हो ये कौन कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, और उसका ये इक्विवेलेंट वो इसके इक्विवेलेंट के साथ ये पैरेलल, तो इसको R1 मान, R1 की वैल्यू होगी कितना, सीरीज में 6 12 ओम, तो अब इसको R2 मान,
इसको सजा लीजिए, ए पॉइंट रहने दीजिए, ये क्या होगा, ये बी होगा, ये R1 होगा जो 12 होगा, और ये क्या है, R2 होगा जो कि कितना है, 6 ओम है। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/12 प्लस 1 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1/Rp इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 12, तो 1 प्लस ये 2 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/Rp इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3/12, तो ये 4 आएगा। तो Rp इज इक्वल टू 4 ओम हो गया, ऐसा दे दिया, ये सवाल सॉल्व हो। अब आगे देखता हूं नेक्स्ट। ठीक, ये दोनों आपका यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ए और बी के बिटवीन का। पहले ही ये दोनों आएगा, यहां पर करंट इधर इधर पैरेलल हो, तो ई R1 ले लीजिए, ई क्या ले लीजिए, R2। 6 और 6 यदि पैरेलल है तो इक्वल है दोनों, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाएगा, यहां से एक का लेके 2 से डिवाइड कर दो यानी 3 ओम। तो यहां से चला R1 हुआ जो कितना हुआ, 3 ओम। दूसरा रेसिस्टेंस R2 होगा यानी 6 ओम, ये बी के बीच में। ठीक है, और इसके बाद अब समझिए R1 और R2 सीरीज में आ गया, तो अब इक्विवेलेंट निकालोगे तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 कर दो, यानी 3 प्लस 6 कर दो, यानी 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिचुएशन। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर shown in figure find the equivalent resistance between points A and B। तो ये रहा A और ये रहा B। ठीक, और इधर से चलेंगे, देखो A और B के बिटवीन निकालना, तो इसको कांस्टेंट रखें, तो ये और B, ये वाला कांस्टेंट रहा, 3 ओम कांस्टेंट रहा। इधर से चलेंगे जैसी, तो रास्ते में 2 मिलेगा, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सीरीज होगा, तो 3 3 6 ओम हो। तो अब यहां से जब इक्विवेलेंट निकालने लगे, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो 1/6 प्लस 1/3 पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 6 एलसीएम लेनी है, तो 1 प्लस 2 यानी 3/6 कैंसिल आउट कीजिए, 2 आएगा। सो R इज इक्वल टू 2 ओम, दैट मीन सॉल्व। अब क्या करनी है, सो देखिए ए और बी के बिटवीन निकालनी है, तो ए और बी ऐसा ही रहे, यानी सपोज कर लीजिए ए और ये क्या है, बी है। इसकी 2 पाथ है, एक बार इधर से चलिए ऐसे, तो 6 और 6 सीरीज में, तो ये कितना आएगा जी, तो ये आएगा 12 ओम। होगा ऐसा। इधर से जाइए जी, तो 3 3, तो कितना आएगा, तो ये होगा यहां पे 6 ओम आ गया। ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 12 और 6, तो 12, तो 1 प्लस 2 यानी 3/12 कैंसिल आउट कीजिए, 4 आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू कितना आया, दैट मीन्स 4 ओम। सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब आता है यहां पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो मुझे ए और बी के बिटवीन चाहिए, तो ए को ऐसा ही रहने दें, ए से चले, तो पहले यहां तक आए, तो अकेला मिल गया, यहां से गए 3 रास्ता है,
और तीनों फिर जाके एक ही पॉइंट पर मिला है। देखो यह आया फिर ये आया, तो सब एक ही पॉइंट पे मिला है। इसका मतलब इसको जनरली सोचें तो इस फिगर को ऐसे पलट लें, तो ए पॉइंट से चला मैंने, ए पॉइंट से देखो चला, चलते गया, एक मिला, कितना मिला, तो 3 ओम वाला मिला। यहां पर गए आगे, 3 रास्ता निकला हुआ, एक इधर से आएगा 6 ओम वाला, फिर एक दूसरा आएगा ये भी 6 ओम वाला, एक तीसरा आएगा ये भी होगा 6 ओम वाला, और तीनों आपस में जाके ये कंबाइंड हो चुका है। कंबाइंड हो चुका है कौन सा पॉइंट से, बी पॉइंट से कंबाइंड हुआ है, और यही ए और बी के बिटवीन तो मुझे निकालनी है। तो ये तीनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 6 6 6, तो कोई एक ले लो और 3 से डिवाइड कर दो, तो ए हो गया, ये हो गया 3 ओम, और तीनों पैरेलल है, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ए आएगा 2 ओम, तो ये बी हो गया। तो अब यहां पर समझिए कि जो रेसिस्टर है ये तो R1 है और ये क्या है R2 है, दोनों को ऐड कर दी, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू यहां पर 3 ओम आया, R2 का वैल्यू 2 ओम आया, यानी 5 ओम है, यानी R इज इक्वल टू 5 ओम। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं बात करूं तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को लेकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट मीन्स